जो भी छात्र यहाँ पे फेल थे या जिनका कम मार्क्स था उनका मार्क्स बढ़ाना शुरू यहाँ पे बिहार बोर्ड ने कर दिया है। उसके लिए लिंक एक्टिव कर दिया गया है। आप सभी छात्र जिनका भी मार्क्स कम था या जो भी छात्र एक विषय दो विषय में फेल हो रहे थे या उन्हें कम मार्क्स मिला था, सेकेंड से फर्स्ट होना चाहते हैं या फेल हो गए थे अब पास होना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे मार्क्स बढ़ा सकते हैं। बिहार बोर्ड ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कैसे यहाँ पे कंपार्टमेंट के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कैसे यहाँ पे स्कूटनी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना है, सब कुछ यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। फटाफट तरीके से देखेंगे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि बिहार बोर्ड की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे इनका मार्क्स कम है मैथ में, तो मैथ में इनका कम है, तो इनके लिए बिहार बोर्ड ने यहाँ पे सुविधा कर दी है। अगर आपके पांचों विषय में यहाँ पे मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए भी ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। एक विषय में चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जितने विषय में चाहे उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आपका मार्क्स बिहार बोर्ड यहाँ पे बढ़ा देगी। तो पूरी प्रक्रिया यहाँ पे देखेंगे, पूरी जानकारी दे रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। जैसे ये छात्र को देखिए, यहाँ पे ये छात्र फर्स्ट डिवीजन है लेकिन यहाँ पे मैथ में ये फेल कर रहा है, तो ये छात्र क्या करेगा, एक विषय में फेल है तो ये क्या करेगा। तो आपको पहले जैसे पिछली वीडियो में बताए थे कि अगर आप एक विषय में फेल हैं लेकिन अगर 1 से 2 3 4 5 अगर 1 से लेकर 5 नंबर कम है तो आप स्कूटनी करेंगे। लेकिन इनका मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है, 14 नंबर है, 30 नंबर चाहिए, तो इनके लिए कंपार्टमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए भी यहाँ पे ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। आप लोग पूरी वीडियो देख लीजिए, कमेंट की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं। अगर आप विषय में फेल हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इनके कितने मार्क्स कम है, तो यहाँ पासिंग मार्क्स में 4 नंबर केमिस्ट्री कम है और मैथ में इनका 5 नंबर कम है, तो ये छात्र को स्कूटनी करना पड़ेगा। और इसके लिए ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कब से कब तक ऑनलाइन होगा, स्कूटनी करने के बाद कितने मार्क्स बढ़ेंगे, सब कुछ यहाँ पे दिखा रहे हैं। पहले आपको न्यूज़पेपर पर लेके चलते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए स्कूटनी कंपार्टमेंट के लिए आज से आपका ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। 23 मार्च से लेकर आप स्कूटनी और कंपार्टमेंट दोनों कर सकते हैं। डेट देखिए क्या रखा गया है, तो 23 से 29 मार्च तक आप जो है यहाँ पे स्कूटनी भी कर सकते हैं और कंपार्टमेंट भी कर सकते हैं। तो स्कूटनी के लिए आपको पहले बता दी कि स्कूटनी कौन सा छात्र करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, स्कूटनी के लिए कोई लिमिट नहीं रखा गया है। देखिए यहाँ पे क्या रखा गया है कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इंटर के रिजल्ट से जो भी छात्र असंतुष्ट हैं, जिन्हें लग रहा है कि उनका मार्क्स बढ़ना चाहिए, उनके मार्क्स कम मिले हैं, वे 23 मार्च से लेकर 29 मार्च तक स्कूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 70 रुपये स्टूडेंट को देने होंगे। कितना देना है, तो 70 रुपये देना है एक सब्जेक्ट के लिए। अगर आप खुद से करते हैं तो 70 रुपये लगेगा, लेकिन मैंने 100 रुपया इसलिए बताया कि अगर आप साइबर कैफ़े से करते हैं, क्योंकि साइबर कैफ़े से करना सही होता है, तो 100 रुपया आपको लगेंगे एक विषय के। अगर 5 विषय में कर रहे हैं तो आपको 500 रुपया यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति चार्ज करेगी। ठीक है, जितने भी विषय में चाहे स्कूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए साफ साफ लिखा गया है, आप जितने भी विषय में चाहे स्कूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। इसके साथ ही इंटर वार्षिक परीक्षा 2023 से वंचित जो छात्र को एग्जाम देने नहीं मिला है, ठीक है, वो पूरा सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता है। या फेल स्टूडेंट 23 से परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, यानी आज 23 मार्च से आप कंपार्टमेंट का फॉर्म का भर सकते हैं। कंपार्टमेंट सह विशेष परीक्षा कंपार्टमेंट हो जाएगा। जो छात्र एग्जाम दिए हैं, अगर वो 2 से 3 विषय में फेल हो गए हैं, सॉरी 1 से 2 विषय में फेल हो गए, 1 से 2 विषय में फेल हो गए हैं, तो वो कंपार्टमेंट के तहत पास हो सकते हैं। लेकिन जो छात्र को एग्जाम देने मिला ही नहीं है, तो वो सह परीक्षा के थ्रू जो है वो यहाँ पे टोटल पेपर का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जो एग्जाम दिए हैं केवल 1 या 2 विषय में ही कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं और पुनः एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। और रिजल्ट जो है वो कब जारी हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जो कंपार्टमेंट का एग्जाम देंगे उनका अप्रैल मई में जो है एग्जाम का आयोजन होगा। अप्रैल मई में, यानी अप्रैल से मई में एग्जाम होगा और 31 मई से पहले आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा कंपार्टमेंट वालों का। ठीक है, और वहीं स्कूटनी वाले की बात की जाए कि स्कूटनी का रिजल्ट कब आएगा, तो स्कूटनी का रिजल्ट जैसे कि 29 मार्च तक आपका आवेदन है स्कूटनी और कंपार्टमेंट दोनों का, तो आपका रिजल्ट स्कूटनी का 7 दिनों में अंदर आ जाएगा। यानी 29 मार्च के बाद 7 दिन, यानी अप्रैल के पहले सप्ताह में स्कूटनी का रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी कर देगी। ठीक है, जैसे कि देखिए, अब ध्यान से देखिएगा कि दोनों कर सकते हैं कि नहीं, स्कूटनी और
कंपार्टमेंट करने से कितने मार्क्स बढ़ेंगे ये यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए जैसा कि इनका मैथ में ये फेल है ना, इनका कितना मार्क्स है मैथ में 14 नंबर है, इनका फर्स्ट डिवीजन है, लेकिन ये किसी काम का नहीं क्योंकि ये मैथ में फेल है। तो इनको जरूर से क्या देना चाहिए, कंपार्टमेंट देना चाहिए। कंपार्टमेंट देने से इनका मार्क्स अगर 30 नंबर से प्लस आ गया है ना, अगर मेहनत करेंगे तो 30 नंबर क्या 50-60 नंबर भी ला सकते हैं, क्योंकि टाइम है, एक ही विषय की तो तैयारी करनी है। सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है, एक विषय की तैयारी करनी, 1 महीना में रगड़ के मेहनत कीजिएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। जहां आपका 321 है वो आप 80% 400 पे पहुंच सकते हैं। तो ये आपके पास मौका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दिया है, शानदार मौका है, फायदा उठाएं इसका, ठीक है। और जो स्कूटनी कर रहे हैं स्कूटनी भी कर दीजिए। अगर स्कूटनी के तरफ मार्क्स बढ़ जाता है, भले ही आपको 200 रुपये खर्च हो जाता है, तो देखिए 200 रुपया 100 रुपया अभी देखने का समय नहीं है, अभी आपके कैरियर की बात है। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्कूटनी करेंगे तो 70 रुपया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति चार्ज कर रही है, लेकिन 100 रुपया तो साइबर कैफे आपसे लेगा ही लेगा। 2 विषय में करते हैं तो यहाँ पे केमिस्ट्री में 17 है और मैथ में इनका 25 है, तो 4 नंबर इनको केमिस्ट्री में चाहिए, मैथ में इनको चाहिए कितना 5 नंबर। तो स्कूटनी से अगर बढ़ जाता है तो सही बात है, टेंशन तो फ्री हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट इनका उतना अच्छा नहीं है, 192 नंबर ही है। तो कंपार्टमेंट अगर आप आवेदन कर सकते हैं तो मेरे लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। अगर आप केमिस्ट्री और मैथ में जमकर मेहनत करें, 1 महीना से 2 महीना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपके पास टाइम दे रही है ना, करीब करीब 1 महीना तो टाइम दे ही रही है। तो ऐसे में आप अच्छे से यहाँ पे जो है आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, केमिस्ट्री और मैथ में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए केमिस्ट्री में 50 नंबर भी आ जाता है, मैथ में ज़्यादा नहीं 60 नंबर भी आ जाता है, तो यहाँ पे आपको 110 नंबर मार्क्स जो है टोटल इजाफा हो जाएगा। और देखिए इनका 200 के करीब मार्क्स हैं, अगर 110 नंबर या 120 नंबर यहाँ पे इनको मिल जाता है तो ये फर्स्ट डिवीजन के हकदार होंगे। मात्र 1 महीना इनको मेहनत करना पड़ेगा, तो ये अच्छा मौका है। और बहुत सारे छात्र डर जाते हैं कि सर कंपार्टमेंट का वैल्यू नहीं होता है क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, 100% वैल्यू होता है। अगर वैल्यू नहीं होता तो बिहार बोर्ड एग्जाम क्यों लेती। कंपार्टमेंट का बिल्कुल वैल्यू होता है, और कहीं पे भी कंपार्टमेंट लिखा हुआ नहीं आएगा। ओरिजिनल जो मार्कशीट बनता है उसी तरह का मार्कशीट आपको देखने को मिलेगा, किसी तरह की जॉब में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्कूटनी और कंपार्टमेंट का बिल्कुल फायदा उठाएं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसका मौका दे रही है। लास्ट डेट जान लीजिए फिर से कि 23 से 29 मार्च तक है। और कंपार्टमेंट का फॉर्म कहाँ भराएगा, तो कंपार्टमेंट का फॉर्म जो है कॉलेज से भरा जाएगा। जिस कॉलेज से आप एग्ज़ाम दिए हैं या जिस स्कूल से आप एग्ज़ाम दिए हैं उसी कॉलेज में कंपार्टमेंट का फॉर्म आज से लेकर 29 मार्च तक आप भर सकते हैं। और स्कूटनी जैसा कि आपको बताया गया कि इस लिंक पे जाकर खुद से या साइबर कैफ़े के थ्रू जो है वो आप यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन करके मैं बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बिहार बोर्ड ऑनलाइन biharboard.gov.in। तो नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप करके खुद से बता दूंगा, ताकि आप खुद से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप साइबर कैफे से करें, रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो जाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी ना इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। आपका स्कूटनी के रिगार्डिंग या कंपार्टमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग और कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी भी इस चैनल पे शुरू की जाएगी। तो बने रहें इस चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताएं आपके कितने मार्क्स बढ़ाने के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं।